एक दिन की बात है, रतन रास्ते से गुजर रहा था। तभी एक सुंदर लड़की उसे दिखाई दिया। ये लड़की कितनी सुंदर है, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में गहराई। हाय हाय, काश यह मेरी जिंदगी में आ जाए तो मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। तुम कौन हो और यहां अकेली क्यों बैठी हो? मेरा नाम राधा है और तुम मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? अब क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो तो तुमसे नजरें हटती ही नहीं है। तुम्हें देखते ही जैसे मेरे दिल में कुछ ऐसी हलचल हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। सच कहूं तो मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। ये बताओ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं वादा करता हूं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, तुम्हें पलकों पर बिठा के रखूंगा। बोलो, विवाह करोगी? क्या? तुमसे शादी? अरे तुम तो गरीब घर के हो, ना घर ना रोटी। क्या मुझे यह पत्थर खिलाओगे या फिर तालाब में मछलियां पकड़कर मुझे रानी बना दोगे? मैं तो मुखिया जी के बेटे से ही शादी करूंगी, रानी बनूंगी, और तुम तो बस अपनी गरीबी में ही मरोगे। राधा, ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मतलब मैं गरीब जरूर हूं, पर सच्चा और ईमानदार इंसान हूं। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो यकीन मानो कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, रानी, सच्चा सम्मान और प्यार दूंगा। जा, तेरे जैसा गरीब लड़का मुझसे शादी करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तेरे लिए तो यह जगह भी नहीं है। चल जा, अपने जैसी किसी गरीब लड़की को खोज और उससे शादी कर ले। मैं तुझसे कभी शादी नहीं करने वाली हूँ, समझा? राधा हंसते हुए वहां से चली गई। रतन वहीं खड़ा रह गया। इसने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया, मेरी गरीबी का भी। अब मैं इसे दिखाऊंगा कि मैं भिखारी नहीं, मैं भी धनवान बन सकता हूं, चाहे जैसे भी, चाहे कुछ भी हो जाए। रतन उसी तालाब के पास लौट आया। जादुई फूल फिर से चमक उठा। ओ, तो तू आ ही गया रतन। एक लड़की ने तेरे दिल को तोड़ा है, तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। अब तू गुस्से में मेरे पास आया है, पर अभी भी वक्त है। मेरी बात मान ले, तेरी तकदीर बदल जाएगी। वही लड़की तेरे कदमों में होगी। अरे आखिरकार तुम हो कौन, और हर बार मेरे सामने तुम आते ही क्यों हो? गांव वाले मुझे पागल कहते हैं जब मैं बताता हूं कि तू मुझसे बातें करता है। तुम मुझसे चाहते क्या हो, बताओ? मैं लालची नहीं हूं, क्या चाहते हो बोलो। तू पहला इंसान है जो ईमानदार है रतन, इसीलिए मैं तेरी मदद करूंगा। तेरी गरीबी अब खत्म होगी। जो लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं वही तुझे सलाम करेंगे। लेकिन पर तुम तो एक फूल हो, बोल कैसे सकते हो? मतलब आखिर तुम फूल बने कैसे? क्या रहस्य है तुम्हारा? मेरा रहस्य सुलझाना आसान नहीं है रतन। मैं वरदान भी हूं, अभिशाप भी। अच्छा ठीक है, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो करो। मुझे आज ही गांव का सबसे धनी इंसान बना दो। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस खुद को साबित करना चाहता हूं। ठीक है, तो अब तू घर जा। यही कहने के लिए बुलाया था तूने। मैं जानता ही था तू ना बस बातों का जाल बुनता है। मैं समझ गया हूं तेरी चालें, और यह सब कुछ दिखावा था। मैं किसी बातों में फंसने वाला नहीं हूं। अच्छा, घर जाओ, फिर देखना। रतन उदास मन से घर की ओर चला। जैसे ही उसने घर पहुंचा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि जहां उसका झोंपड़ी था वही एक आलीशान महल बन गया हुआ है। हैं? अरे ये क्या? अरे यहां तो मेरी झोपड़ी थी। ओ हो, ये घर तो महल जैसा बन गया। ये सब कोई जादू है या जादुई फूल का कहां हुआ सच? अरे वाह वाह, अरे मैं सच में धनी बन गया। अब तो मैं पूरे गांव में सबसे अमीर हूं। रतन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
अगली सुबह गांव वाले हैरानी से उसकी हवेली के सामने खड़े हो गए। अरे ये कैसे हो गया? ये ससुरा रत्न की साधारण झोपड़ी अचानक से इतना भव्य महल में कैसे बदल गई? यह तो किसी जादू या असाधारण शक्ति से ही संभव लगता है। और नहीं तो क्या, भला इसकी झोपड़ी कैसे एकदम से राजमहल में बदल सकती है? इतना भव्य और शानदार समझ में नहीं आता। हाँ, अरे मुझे तो लगता है कि रतन ने जरूर कोई जादू किया है, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी रातों रात। तभी गांव के कई भिखारी रतन के घर के सामने लाइन में लग जाते हैं। रतन भाई तुम तो बहुत धनी बन गए हो। थोड़ा सा धन हमको भी दे दो। हमारे बीवी बच्चे भूखे हैं, कई दिन से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी भाई, दे दो, कुछ मदद कर दो। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप सबकी मदद करना ही तो मेरी जिम्मेदारी है। रुकिए, मैं धन लेकर आता हूँ। रुकिए। रतन घर में चला गया और कुछ देर बाद कुछ सोने के सिक्के उन भिखारियों को दे दिया। अरे बेटा रतन, तेरी सच्चाई और ईमानदारी ने आज यह चमत्कार करके दिखा दिया। तेरी मेहनत और नेक दिल की वजह से हमारा परिवार भी एक सुखी जीवन जी सकता है। ए भैया, यही दुआ है कि तेरी जिंदगी में हमेशा खुशियां और सफलता बनी रहे और तू अपने साहस और अच्छाई से हर मुश्किल पर जीत हासिल करे। खूब आशीर्वाद बेटा, खूब आशीर्वाद। हाँ, क्यों नहीं भैया, आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं ऐसे ही सभी गरीबों की मदद करूंगा। भिखारी खुशी से धन लेकर चला जाता है। रास्ते में उसे राधा मिलती है। धन देखकर राधा परेशान हो जाती है। अरे, एक भिखारी के पास इतने सारे धन कहां से आ गए? कहीं तुमने चोरी तो नहीं कर ली है? अरे, हमारे गांव में एक ही धनी व्यक्ति है, रतन। उसने हम जैसे कई भिखारियों की मदद की है। भगवान उसे हमेशा धनी बनाए रखे। ये तुम रतन के बारे में बात कर रहे हो? वो वही जो कभी मछलियां पकड़ता था। हाँ, वही। आज वही हमारे पूरे गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन चुका है। उसका घर महलों जैसा है, एकदम राजमहल जैसा। ये कैसे हो सकता है? वो इतना धनी, और मैंने कल उसे ठुकरा दिया था। मुझे जल्दी से जाकर उससे शादी के लिए हाँ करना होगा, वरना इतना बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। राधा जल्दी रतन के पास जाती है। 2-3 गांव वाले भी आकर खड़े हो जाते हैं। ए भैया रतन, अरे हम लोगों को तो कल तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और आज तुमने अपने घर को महल जैसा बना दिया। ये सब कैसे हुआ? क्या तुमने कोई जादू टोना किया है क्या, या फिर तुम्हारी किस्मत का कमाल है? क्या चक्कर है भाई? देखो मित्र, ये सब मेरी किस्मत और मेहनत का नतीजा है। मैं बस आगे बढ़ता रहूंगा और देखो, मैं और भी ऊंचाइयों को छूऊंगा। और ये कोई जादू नहीं, बस ईमानदारी और लगन का फल है। हाय राम, देखो यही है सच्चाई और मेहनत का परिणाम। वाकई रतन, तुमने अपनी ईमानदारी और धैर्य से सबको चकित कर दिया। मुझे माफ कर दो रतन, कल मैंने तुम्हें ठुकरा दिया था, पर अब मैं सच में तैयार हूं। अगर तुम मुझे स्वीकार करोगे तो मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ रहूंगी और अपने पुराने अहंकार को छोड़ दूंगी। नहीं, मैं तुमसे हरगिज शादी नहीं कर सकता। अरे, तुम एक नंबर की लालची हो, लालची। मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया था और तुमने मेरी गरीबी का, मेरे आत्मसम्मान का, मेरी परिस्थिति का मजाक उड़ाते हुए मुझे मना कर दिया था ना। और आज तुम मेरे धन को देखकर शादी के लिए हां कह रही हो। इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। चली जाओ यहां से, जाओ। नहीं, तुम मुझे ठुकरा नहीं सकते। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मुझसे शादी कर लो, वरना मैं अपना जीवन खत्म कर लूंगी। ए भैया, ए रतन, ऐसे नहीं करते भाई। देखो तुमसे कितना प्यार करती है।
कौन लड़की तुम्हारे लिए आंसू बहाएगी? ऐसे ऐसी लड़की को देखकर दिल खुश हो जाता है। हाँ कह दो भाई, अब और देर मत करो, सबको इंतजार है तुम्हारे जवाब का। मैं तो कहता हूं हाँ करो और आगे बढ़ो। हाँ रतन, अरे समझो भाई, इसे जल्दी से हाँ कह दो, वरना राधा रो रो कर पूरे गांव को पागल कर देगी। अरे देखो तो सही, कितना प्यार से तुम्हें मना रही है, मान जाओ अब। ठीक है, अब तुम इतना रो रही हो, इसीलिए मैं शादी के लिए तैयार हूं। पर याद रखना, प्यार ही असली है, धन नहीं। हाँ, ये हुई ना बात। आखिरकार हमारे गांव के अमीर मछुआरे और गरीब भिखारी वाली की प्रेम कहानी पूरी हुई। चलो अब शादी की तैयारी करो। लेकिन जैसे ही शादी की तैयारी होने लगी, महल अचानक झोपड़ी में बदल गया। अरे ये क्या हुआ? मेरा आलीशान महल झोपड़े में कैसे बदल गया? नहीं 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 नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये कैसे हो गया? अरे फिर से भिखारी बन गया। अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जाओ अपने लिए कोई भिखारी लड़की देख लो। अच्छा हुआ अभी सच्चाई सामने आ गई, वरना मैं तो फंस ही जाती शादी करके। राधा, तुम तो अभी अभी मुझे स्वीकार कर रही थी, और अब क्यों नहीं? देखो, प्यार ही असली है, धन और भौतिक चीजें केवल मोह माया है। हटो, मैं भिखारी से शादी नहीं करने वाली हूँ। मैं तो मुखिया के बेटे से ही शादी करूंगी। इतना कहकर राधा वहां से चली जाती है। देखा, थोड़ी देर के लिए महल आया और चला गया। रतन की असली किस्मत उसके सामने आ गई। सपनों की दुनिया फुर हो गई। हमारा अमीर मछुआरा अब झोपड़ी वाला भिखारी बन गया। अरे भाई, कल झोपड़ी, आज महल और फिर से झोपड़ी। रतन भाई, तुम्हारा यह अमीरी का नौटंकी वाला खेल तो फेल हो गया। कौन सा मंत्र किए थे? लगता है तुम्हारा मंत्र कमजोर था। अरे लगता है कि रतन की धन दौलत भी उसे छोड़कर भाग गई, राधा की तरह। अब तो हम भी सोच रहे हैं ये मछुआरा नहीं कोई जादूगर है, जादूगर। हाँ। अरे देखो, इतना सब करने के बाद भी महल टिक नहीं पाया। ए रतन, तू कितना भी अमीर बन, असली औकात तेरी झोपड़ी की पहचान ही है। हाँ। सभी गांव वाले रतन का मजाक उड़ाते हुए चले गए। रतन आंखों में आंसू लेकर तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। आ गया अपना तमाशा बनाकर। अरे, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। क्यों मुझे अमीर बनाया था? गरीब ही रखना था तो? मैंने तो कहा था कि मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। मेरी शादी भी होते होते टूट गई। सब मेरा मजाक उड़ाकर चले गए। मैं तुझे आज तेरे डाल से ही तोड़ दूंगा। आखिर तुम फिर किसी को मूर्ख ना बना सको। रुक जाओ, मत करो। मुझे तोड़ दिया तो फिर कभी जीवित नहीं रह पाऊंगा। भगवान के लिए ऐसा मत करना, बिल्कुल नहीं। जीवित? ये क्या कह रहे हो तुम? आखिर जीवित कैसे नहीं हो सकती? मतलब क्या सच्चाई क्या है? मुझे सब कुछ बताओ। आखिर तुम हो कौन और इस फूल के रूप में कैसे बदल गए हो? क्या है ये सारे रहस्य का सच? बहुत समय पहले की बात है। मैं एक परी थी। मैं अपनी सखी के साथ धरती लोक पर भ्रमण करने आई थी। मैं जंगल में घूम ही रही थी, तभी मुझे एक तांत्रिक आकर पकड़ लेता है। वो तांत्रिक लालची था। वो मुझे पकड़कर मुझसे जादुई शक्ति की मांग करने लगा। फिर क्या हुआ? तुमने उस तांत्रिक को जादुई शक्ति दे दिया? मैं उसे बहुत समझाई कि अगर मैंने तुम्हें अपनी शक्ति दे दिया तो मैं परीलोक कभी नहीं जा पाऊंगा। लेकिन वो तांत्रिक नहीं माना, जिसके बाद मैं मजबूर होकर उस तांत्रिक पर वार कर दिया और उसे अंधा कर दिया। तो क्या वो तांत्रिक मर गया? नहीं, वो मरा नहीं,
बल्कि गुस्से में आकर उसने मुझे बद्दुआ दे दिया। उसने कहा, तुम एक काले फूल में बदल जाओगी और जिस तरह तुमने मेरी आंखें छीन ली उसी तरह तुम्हारे लिए अभिशाप होगा। तुम एक पेड़ में सदा जकड़ी रहोगी और जिस किसी ने तुम्हें तोड़ा वो तुम्हें हमेशा के लिए मार देगा। तुम कभी अपने परिलोक नहीं जा पाओगी। तांत्रिक के इतना कहते ही मैं एक फूल में परिवर्तित हो गई। ओह, ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ। तांत्रिक ने तुम्हें ऐसा कर दिया। बताओ भला। अच्छा, यह बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं जिससे तुम इस रूप से आजाद होकर अपने असली रूप में आ सको? तुम्हें उसी तांत्रिक के पास जाना होगा। तांत्रिक के पास एक जादुई पत्थर है, उसमें मेरा जीवन कैद है। वो पत्थर तुमको लेना होगा और उसे तोड़ना होगा। पत्थर टूटते ही तांत्रिक का भी अंत होगा और फिर से मैं इंसान बन जाऊंगा। ठीक है, मैं वो पत्थर ढूंढकर तोड़कर तुम्हें आजाद करूंगा। पर वो तांत्रिक कहाँ है? मुझे नहीं पता। यहाँ से सीधे दक्षिण की ओर जाओ। घने वन के बीच एक गुफा है, वहाँ तांत्रिक तुम्हें मिलेगा। वहीं मैंने कैद में महसूस किया था। फिर रतन दक्षिण की ओर निकल पड़ता है। कई घंटे चलने के बाद वो गुफा के पास पहुंचता है। तांत्रिक बहुत शक्तिशाली होगा। यदि मैं सीधे जाकर टकराया तो मैं तो मारा भी जा सकता हूं। मुझे कोई षड्यंत्र करना होगा जिससे मैं उसे बेवकूफ बना सकूं और पत्थर तक आसानी से पहुंच जाऊंगा। रतन जंगल से कुछ औषधि के पत्ते इकट्ठे करता है और गुफा में जाता है। तांत्रिक गुफा के भीतर बैठा होता है और तेज आवाज में कहता है, कौन आया है मेरी गुफा में? जल्दी से अपना परिचय दो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरा नाम रतन है। मैं जंगल की औषधियां बांटता हूं। सुना है आपकी आंखों में दिखाई नहीं देता, इसीलिए मैं हिमालय की गोद से यह खास औषधि लेकर आया हूं। इसे आपकी आंखों में डालने से आपकी रोशनी वापस आ सकती है। क्या सच में तुम्हारे पास ऐसी औषधि है जिससे मैं फिर से देख पाऊंगा? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने कई लोगों की आंखें ठीक की हैं, पर यह औषधि ढलते सूरज और चंद्रमा की सही रोशनी का इंतजार करती है। ठीक है, आओ। जैसे ही सूरज डूबेगा तुम इसे मेरी आंखों में डाल देना, तब मेरी रोशनी वापस आ जाएगी। हाँ, ये तांत्रिक तो फंस गया मेरे जाल में। सूरज डूबने को होता है। तांत्रिक अपना हवन करने लगता है। रतन बहाने से हवन कुंड के पास जाता है और तेज चमक में नीला पत्थर देख लेता है। यही पत्थर है जिसमें परी की आत्मा कैद है। मुझे इसे उठाकर तोड़ना होगा। रतन आगे बढ़ता है, तभी तांत्रिक चिल्लाता है, तुम आगे आ रहे हो? सूरज डूब गया क्या? बस 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 बस, कुछ ही समय बचा है। चिंता मत करो। पत्थर पर रस निकालने के लिए औषधि को कूटना होगा। हाँ, ठीक है, जल्दी कर लो। औषधि डाल देना समय पर मेरी आंखों में। हाँ, जल्दी करो। रतन बहाने से नीला पत्थर उठाकर अपने पास छिपा लेता है। अरे तुमने मेरा पत्थर छुआ क्या? झूठ मत बोलो। मुझे अभी वो दे दो, वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। इसमें परी की आत्मा कैद है। मैं उसे आजाद करूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रतन उस पत्थर को जमीन पर पटक देता है। तभी तेज रोशनी फैलती है और पत्थर टूटकर चमक उठती है। रोशनी में तांत्रिक के शरीर पर आग उतरती है। नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? कुछ ही क्षणों में तांत्रिक जलकर भस्म हो जाता है। जल्दी से मुझे उस परी के पास लौटना होगा।
वो अब अपने असली रूप में आ गई होगी। हाँ, जल्दी जाता हूं। रतन भागकर तालाब के किनारे आता है। फूल से प्रकाश निकलता है और वह बदलकर एक सुंदर परी के रूप में खड़ी हो जाती है। रतन, तुमने मुझे आजाद कर दिया। तुम नहीं होते तो मैं हमेशा इस काले फूल में कैद रह जाती। तो तुम सच में आजाद हो गई। मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारी इतने बरसों की पीड़ा अब जाकर खत्म हुई। अब तुम अपने परिलोक जा सकती हो। मैं अब अपने परिलोक वापस नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? क्योंकि मैंने कई वर्षों से परिलोक की राह नहीं देखी। अगर अब मैं जाऊंगी तो वहां कोई मुझे रहने भी नहीं देगा। ये मेरा सौभाग्य होगा अगर आप मुझसे विवाह करेंगी। लेकिन आप तो जानती हैं, मैं हूं एक गरीब मछुआरा और आप एक परी हैं। हम दोनों का कोई मेल नहीं। हमारी दुनिया ही अलग है। तुम दिल के बहुत नेक हो रतन। गरीब हो तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे अंदर सच्चाई और भोलापन है। तुमने बिना किसी लालच के मेरे दिए धन से गरीबों की मदद की और आज मेरे लिए तुम उस तांत्रिक के पास गए जो तुम्हें जान से भी मार सकता था। फिर भी तुमने बिना डर के मुझे आजाद किया। यही तुम्हारी सच्ची महानता है रतन। इसीलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ इस धरती पर रहना चाहती हूँ। ठीक है, अगर आप सच में यही चाहती हैं तो मैं तैयार हूँ। हाँ, क्यों नहीं। आज अभी इसी वक्त हम विवाह कर लेते हैं। रतन और परी तुरंत विवाह कर लेते हैं। वे अपने घर की ओर लौटते हैं तो उनकी झोपड़ी फिर महल में बदल जाती है। अरे देखो देखो भैया, ये कैसे हो गया? रतन की झोपड़ी फिर से महल में बदल गई। सच में कमाल है ये सब। क्या बात है भाई, क्या बात है। अरे वाह भाई वाह, ये तो असली जादू है। कभी झोपड़ी महल बन जाती है और फिर से महल झोपड़ी और फिर झोपड़ी महल। अरे भाई, ये तो सिर्फ किस्मत वालों की किस्मत में होता है और हमें भी यह सब नजारा देखने का सौभाग्य मिला। मजा आ गया। तभी रतन परी को लेकर गांव में आता है, जिसे देख राधा परेशान हो जाती है। ये क्या हुआ? मैंने अपने ही हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अगर मैंने उसे ठुकराया नहीं होता तो आज उसकी पत्नी मैं होती और अब सब कुछ छीन गया। उसे तो एक परी मिल गई जो कि मुझसे भी कई ज्यादा सुंदर है। अरे वाह 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 वाह, एक मछुआरा इतना धनी और सम्मानित व्यक्ति निकलेगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि उसकी पत्नी एक परी बनेगी। अब सब गांव वाले उसे सम्मान देंगे भाई। हाँ, सभी गांव वाले रतन की इज्जत करने लगते हैं और रतन परी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।